जिनको आत्म स्थिति का ज्ञान, और आत्मा ज्ञान के अभाव में ईश्वर, ब्रह्म, भगवान, ये सब जितना कल्पना है, ये सब बड़े बड़े दुकानदारी खोल कर देखिए, ईश्वर को दिखलाने वाले, ईश्वर के अवतार, इस सभी जेल में अभी 84 की चक्कर का भोग भोग रहा है, और उनकी चेला चाटी लुच्चा एक नंबर प्रचार कर रहे हैं। कोई कहते कबीर का अवतार है, तो कोई कहता भगवान शिव के अवतार है, कोई कह रहे महाराज हमारे महाराज ये जेल में थोड़े हैं, वो लीला कर रहा है। ये धर्म के नाम पर इतने मनुष्य को पशुवत बना जा रहे हैं, और मनुष्य के साथ एक प्रकार का शोषण किया जा रहा है। इसलिए मुख्य कल्याण का केंद्र है आत्मा। सदगुरु कबीर कहते हैं जो अपने आत्म को उद्धार करना चाहते हैं, इसलिए श्री कृष्ण गीता में कहते उद्धरते आत्मा। हे अर्जुन, अपने आत्मा का अगर उद्धार करना चाहते हो तो स्वयं संसार की विषय वृत्ति से अपने अंदर की ओर आओ। इसके लिए सबसे पहला चीज क्या है, तो गीता कहते इंद्रियानम, इंद्रियानम भगवान कहते इंद्री पर संयमता बरतो, इंद्री को अपने वश में लाओ। अगर इंद्री जिसकी वश नहीं है, बड़े बड़े ध्यानी 3-3 टाइम ध्यान करते पर झूठ बोलते हैं, पानी में दूध फेंटते हैं, भाई भाई के हक मार कर खा रहा है, ईश्वर और भगवान के नाम पर इतने डलता फेंट हो रहे हैं। देखिए ना, गौर से विचार कीजिए। डरने की काम अब नहीं है, क्योंकि 3 टाइम ध्यान करते हैं, भगवान हमारा सब पाप से मुक्त कर देंगे। ये आत्मज्ञान के अभाव में ये सब काम हो रहा है। सदगुरु कबीर कहते आत्म ज्ञान बिना नर भटके, आत्मा ज्ञान के बिना नर केवल भटकने के सिवा उनके रुकने की कोई स्थान नहीं है। कोई मिथुरा कोई काशी, मोए सुन सुनी आवे हासी। जो आत्म तत्व की समझ लेंगे उन्हीं व्यक्ति को कल्याण होगा। इसलिए आत्मा समझने योग्य है, जिसके रहने पर हम ईश्वर, ब्रह्म, भगवान को कल्पना करते हैं। एक जगह की सत्संग में गए और वो आदमी हमको बड़े आग्रह किए कि साहब जी आप सत्संग में आइए, तो दूसरी तरफ कह रहे महाराज वो प्रवचन की क्रम में महात्मा जी कह रहे हैं भगवान की जो शरणा, भगवान की जो नाम और जस कृति कीर्तन नहीं गाता है वह मनुष्य जो है यह संसार में मनुष्य नहीं है। बस इतने कहे। दूसरी बात ध्यान दीजिएगा, दूसरी बात क्या है कि जो व्यक्ति कथा करवा रहे थे वो एक नंबर शराबी, क्योंकि उसको ईश्वर के नाम पर ये गौरव है कि शराब भी पिएंगे, अमुक महात्मा को हम सेवा करेंगे, कुछ भी करेंगे तो जय हो गुरु, जय महाराज साहब, बंदगी 5000 रुपया दे दिया, बंदगी से मुक्त हो गए। ये सब धोखा नहीं चलेगा, चाहे जितना उपाय कर लो, क्योंकि महापुरुषों के सानिध्य में जाओ, उसके विचार के द्वारा संकल्प करो, अपनी बुराई को छोड़ो, तो फिर ईश्वर और भगवान दोनों की कृपा तुम पर हो जाएंगे। इसलिए सदगुरु कबीर साहब कहते भाई भजन का सीधा सीधा अर्थ है क्या, आदत बुरी सुधार लो। संत सदगुरु की सेवा का सीधा अर्थ होते हैं अपनी बुराई आदत का समर्पण, बुराई कर्मों की त्याग, इसका नाम ध्यान है, इसी का नाम पूर्ण ज्ञान है। और ये ज्ञान जब आपको नहीं है, ध्यान देना, कोई गुरु और कोई भगवान कर्मों की फल से आपको नहीं बचाएंगे। संत और गुरु ईश्वर जब जब धरती पर आते हैं तब तब यही बात बताता अच्छे कर्म करने के लिए। पूरे दीवान महापुरुषों को पढ़िए, कोई आदमी, कोई महापुरुष, राम कृष्ण यादि कोई भी महापुरुष यह न कहते हैं बेटा अगर सदगुरु महर्षि में ही बाबा के पास पहुंचे तो गुरु महाराज खुद कहते हैं 5 पापों से मनुष्य को बचना चाहिए कि नहीं, चोरी, नशा, हिंसा, झूठ और बेविचार से मनुष्य को बचना चाहिए। अगर झूठ बोलते हैं और बेईमानी करते हैं तो क्या ये गुरु आपको माफ कर देंगे? गुरु का मतलब ही होते हैं आत्म
आत्म स्थिति में लौटना। गुरु नाम का मूल चीज है तो अंतर में ये आत्मा है। आत्मा जानने योग है और आत्मा समझने योग है। इस मनुष्य के शरीर में जो आत्मा की जाने बिना यह शरीर को त्याग देता है, वह व्यक्ति को अधोगति में जाना पड़ता है, घोर नरक में जाना पड़ता है। इसलिए सदगुरु संत महापुरुषों ने हम लोगों को बराबर यही बात समझाए। सदगुरु कबीर कहते हैं, जो जानहु जग जीवना करहु जीव के सार, जियारा ऐसे पहुना मिले न दूजी बार। इसलिए जीवन की शत्रु कौन है? आपका कर्म। आप अपने कर्म को सुधारिए। सदगुरु कबीर कहते हैं, आपन कर्म मिटा नहीं जाए, कोटि करो उपाय। कर्म के लेख मिटा दो कैसे भाई? ये अपनी कर्म जो है वो नहीं मिटता है। इसलिए उसी कर्म के सुधार के लिए हम महापुरुष संत गुरुजनों को बुलाते हैं। सद्ज्ञान पर हम ध्यान दें, जहां भी रहे अपने कर्म पर ख्याल करे कि हमसे किसी को कष्ट तो नहीं हो रहा है, और विचार करे जो हमको कोई गाली देता है, अच्छा नहीं लगता है, तो क्या हम दूसरे को गाली देंगे? अच्छा लगेगा? अरे प्रकृति का नियम उसी से दुख और सुख बनता है। इसलिए हम लोग जीवन पथ में सदगुरु कबीर साहब की एक साखी पर ख्याल करें। वो साहब कहते हैं, जो जानहु जग जीवना करहु जीव के सार। और दूसरी पंक्ति में साहब कहते हैं, पानी पचावे आपना पानी न मांगे पीप। जो अपने कर्म को ओर झांक कर देखता है कि यह संसार में दुख देने वाला कोई भगवान ईश्वर नहीं है, वो हमारे किए हुए कर्म का फल। जैसे फुटबॉल दो तरफ से लोग खेलते हैं, क्रिकेट में बॉलिंग करते हैं, और जब इधर से बॉलिंग करते तो उधर से वो वापस आता है। तो समय मिलने पर अपने किए हुए कर्म, एक जन्म नहीं कैको जन्म तक। इसलिए एक छोटी सी कहानी के साथ मैं बात पर विराम दे दूंगा, क्योंकि साहब जी की ये है विराजमान है, साहब के विचार को हमको सुनना है। भगवान श्री कृष्ण से धृतराष्ट्र पूछते हैं, महाराज एक बात बताइए, श्री कृष्ण को जब पूरे तरह से लोग हार जाते हैं, प्रकृति की संजोग से सभी प्रकार का उनको दंड भोगना मिलता है, तब वह सत्य को स्वीकार करते हैं। जब तक मनुष्य को अहंकार रहता है, तब तक वो सत्य को स्वीकार नहीं करते कि हम कहीं गलती किए हैं। और जब सारे एक से एक पुत्र महाभारत में मारे गए, तब भगवान श्री कृष्ण जी से धृतराष्ट्र पूछते हैं, महाराज ये कौन ऐसे पाप था जिस पाप के कारण हमारे एक से एक पुत्र मारे गए? भगवान श्री कृष्ण 18 जन्म पूर्व की बात सुना रहे हैं। क्या 18 जन्म पूर्व आप एक राजा थे। अब कहानी की कुछ अलग अलग ढंग से कहने के भाव होते हैं। कुछ लोग कहते 27 जन्म, कुछ लोग कहता 17 जन्म। इस तरह से कहने में ये है, लेकिन कहने की सबकी तरीका है अलग अलग। लेकिन वह कहते हैं भगवान कृष्ण की 17 जन्म पहले आपने एक मांसाहारी व्यक्ति थे, किसको कहे? धृतराष्ट्र को। एक महात्मा जंगल में जा रहे थे और उसको एक हंस से बड़ा प्रेम था, और उस हंस को लाकर आपकी तालाब में रख दी। आप राजा थे 17 जन्म पहले, और राजा होने के कारण महाराज आपने कैको बार शिकार करने गए, लेकिन शिकार आपको नहीं मिला। नहीं मिलने पर मंत्री से आदेश दिया, उस हंस के छोटे छोटे बच्चे पर निगरानी पड़ा। का ये हंस बहुत सुंदर लगता है, खूबसूरत लग रहा है, अच्छा इसी हंस को लाओ। बोले महाराज ये महात्मा का है। का राज मेरा शासन उस महात्मा को चलेगा? लाओ मारकर। एक हंस की बच्चे को मारा और उसकी मांस बनाकर खाया, बहुत स्वादिष्ट लगा। एवं प्रकार से मारते मारते एक से एक हंस को मारकर खा गया। और वही 17 जन्म पहले की, और उनको पास ये पहुंचा, क्या कहते हैं, उसके पास फिर महात्मा जी तप करके जंगल से आए। बोले महाराज मेरे हंस की बच्चा दो। उनसे मंत्री से पूछने लगे, महाराज राजा ऐसे ऐसे बात करके वो खा लिया।
महात्मा जी बड़ा क्रोध में हुए और क्रोध के कारण श्राप दिया कि हे महाराज, जैसे एक से एक बच्चे हमारे हंस को मारकर आप खाए हैं, मैं भी श्राप देता हूं, आपको भी भगवान स्वयं रति बनकर और समृद्धवान रहते हुए भी आपको एक से एक पुत्र को मारकर खाएंगे। जरा ध्यान देना। अब देख लीजिए, वो 17 जन्म पूर्वज की पाप उनको महाभारत की भयंकर रचना से उनकी ये हुआ। इसलिए कर्म गति पर इंसान को ध्यान देना चाहिए। हर इंसान, हर एक महापुरुषों यही बात को बार बार संकेत करते हैं कि प्रकृति में संजोग जो दुख सुख मिलता है, इसका मूल कारण है आपका कर्म, और आपकी कर्म की सुधार ही जीवन की सुधार है। हर तरह से महात्मा लोग अनेक तरह के उदाहरण देकर, अनेक तरह से भजन कीर्तन देकर यही बात समझा बुझाकर आपको समझाना चाह रहे हैं कि ये कर्म जो है किसी व्यक्ति को नहीं छोड़ता है। इसलिए कर्म सुधार जीवन सुधार है। कर्म से गिर जाओगे, हजारों भगवान, हजारों गुरु को नाम रटन करोगे, कोई गुरु और कोई भगवान तुमको उद्धार नहीं करेंगे। गुरु और संत महापुरुष सच्चे उपदेश देने के लिए आते हैं, और सच्चा उपदेश को तुम नहीं मानोगे तो तुम्हारा उद्धार नहीं होगा, नहीं कल्याण होंगे। इसलिए सदगुरु कबीर कहते हैं, ये जीवन की महत्वपूर्ण को समझो। और कल में हम लोग अपराह्न कालनी में सरदेशन श्री गौरव साहब जी के द्वारा इसी जीवन यात्रा की महत्ता पर प्रवचन बड़े सुंदर और बड़े गंभीर से हम लोग सुने हैं, और आज भी अभी भी उनके विचारों को हम लोग सुनेंगे। फिर अपराह्न कालनी के सत्संग को तो अभी सूचना नहीं है, घर के वाले को जिस तरह से होंगे उस तरह के भाव में दिखा जाएंगे। लेकिन इस समय में अब हम लोग सरदेशन श्री गौरव साहब जी के द्वारा भजन प्रवचनों और मधुर गान के द्वारा हम लोग उनकी गंभीर विचारों को सुनेंगे। बोलिए प्रेम से सदगुरु देव की, बोलिए सदगुरु देव की, बोलो बंदी छोर कबीर साहेब की साहेब बंदगी।